यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। स्वयं सिद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। इंद्रियों के परमाणुओं में रंच मात्र भी मिले बिना इंद्रियों के परमाणुओं की किंचित भी स्पर्श न किए बिना जानने रूप परिणमित आत्मा ही सिद्ध परमात्मा है। यही मैं हूँ।
सिद्ध परमात्मा। इंद्रियातीत है। सिद्ध परमात्मा। सिद्ध शिला से अत्यंत दूर है। मैं सिद्ध परमात्मा। इस राख की बनी सिद्ध शिला से अत्यंत दूर हूँ। यह ज्ञान की चानन धारा इस राख के परमाणु को छूती हुई परिणमित नहीं होती। इसलिए ये देह रूपी राख यह सदाकाल राख है। देह के परमाणुओं को वर्तमान में ही राख के परमाणुओं के ढेर के रूप में देखना। हाथ से हाथ की स्पर्शना ऐसा मत सोचना। दो हाथ जोड़ा तो हाथ से हाथ की स्पर्शना नहीं, राख का राख के निकट आना और फिर भी राख का राख के साथ मिलन न होना। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के काल में देव दर्शन करने के काल में जैसे ही दो हाथ जोड़ा कि अहो ये तो राख का राख के साथ योग हुआ, ये परमाणुओं का परमाणुओं के साथ योग हुआ।
राख के परमाणु परमाणु से मिले नहीं हैं। दो हाथ जोड़ा तो राख राख से योग हुआ। मगर राख में प्राण तो गया नहीं। वो जो प्राण है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही मैं हूँ। मैं सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर भी विराजमान नहीं हो सकता। ऐसा अस्पर्शी परमात्मा हूँ भगवान। ऐसा अस्पर्शी परमात्मा हूँ। सिद्ध शिला के साथ भी मेरा संबंध नहीं हो सकता। ऐसा सिद्ध परमात्मा मैं हूँ। So you just feel the separation. सिद्ध शिला जहाँ है मैं, वहाँ पर अनंत निगोदिया जीव है। इस देह में भी तो अनंत निगोदिया जीव है। बिल्कुल ही अस्पर्शी ऐसे सिद्ध परमात्मा। इस ज्ञान स्वरूप को ऐसा अनुभव कर कि जैसे एक भी परमाणु को ढोने का, उठाने का, पकड़ने का ऐसा जिसमें स्वभाव ही नहीं है। मात्र स्वच्छ प्रदेश है। मात्र स्वच्छ प्रदेश। दर्पण के प्रदेश की जो स्वच्छता है, दर्पण के प्रदेशों की जो स्वच्छता है, उस स्वच्छता में पकड़ना ऐसा होता ही नहीं है। ये चैतन्य परमात्मा दर्पण की स्वच्छता स्वच्छता में पकड़ना नहीं है। ऐसे ही ऐसा फील कर कि देह के परमाणुओं को पकड़ने का ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव ही नहीं है। तो देह जो है वो सिद्ध शिला है, उसे ढोते नहीं है। सिद्ध परमात्मा भगवान वह है जो सिद्ध शिला को ढोते नहीं। किसी आदमी ने अपनी उंगलियों में थैली उचक करके उठा करके रखी हो न, तो बोझ ढोया ऐसा कि बाजार में वस्तु खरीदने गया था और थैली उठा करके रखी, मगर वो थैली बिल्कुल नीचे रख दी जमीन के ऊपर, तो हाथ कैसा हो जाएगा? निर्भर होगा न भगवान।
ऐसा ही जो ज्ञान का परिपूर्ण स्वरूप जो चैतन्य पूर्णानंद है, उसने परमाणुओं को अनादि से पकड़ा नहीं है। ऐसा परमात्मा 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 परमात्मा, एंड यू जस्ट फील इट नाउ, यू फील इट। ज्ञान मात्र है। तो निगोदिया का शरीर भी नहीं पकड़ा था वो भगवान, तो मनुष्य का कैसे पकड़ेगा? निगोदिया का एक इंद्रिय से निकला अनंत काल के बाद में हो, ऐसा अंतर में भगवान पूर्णानंद पूर्णानंद पूर्णानंद। ओ हो। ऐसा ज्ञान की महिमा अंदर में कि ज्ञान मात्र में, बस ज्ञान मात्र। अनंत काल का इतिहास जो है ना भगवान, इतिहास साफ हो जाएगा। कैसा इतिहास मालूम है? एक इंद्रिय में दुख भोगा, ऐसा ऐसा एक इंद्रिय में दुख भोगा। ओ हो। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ये एक इंद्रिय में ऐसा हुआ। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही क्रस तणी, लठ पीपील अली आदि शरीर, थर थर मर्यो सही बहु पीर। ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे सब शरीर 10 पर्याय का मिलना हुआ। मगर बात ऐसी है भगवान कि जो ज्ञान है उसने आलू को भी ढोया नहीं था, और अभी मनुष्य का, पुरुष का, स्त्री का जो शरीर, इस शरीर को भी ढोता नहीं। तो वह कहाँ फिर हाथी घोड़ा ये सब स्वर्ग नरक के, नारकी के, देव के शरीर ढोने की बात ही नहीं है। बस एक ही अंतर में कि सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला को उठाते नहीं है। बस बहुत दूर विराजमान है लोकाग्र शिखर पर। ऐसा है। ये तो तुझे अंतर की बात कही भगवान, तो पूरा ज्ञान है। ज्ञान 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 ज्ञान। अब तू लेट जा, सो जा। शरीर जैसे लेटा हुआ है, लिटरली यू फील इट। मुझे तुझसे कहना बहुत कम है, पर मैं चाहता हूं कि तू इस वाणी के भीतर जो गहरा भाव है, इस भाव को तू ग्रहण कर। जैसे लेटा है देह, और तू है आत्मा, तू चैतन्य। कहाँ है तू? अभी तुझे ऐसा लगता है ना कि ये तो देह के अंदर ही तो मैं हूँ। जहाँ ये हाथ है, पैर है, सिर है, ये पूरा का पूरा देह के जितने भी परमाणु, जितने भी परमाणु देह के, देह पतला, देह मोटा, देह लंबा चौड़ा,
ये जो भी दे बस ये मैं हूं। मगर ये जो संयोग वाली दृष्टि है उसमें से अब स्वभाव रूप ऐसा फील कर कि जो ये ज्ञान की अनुभूति ये स्वभाव की अनुभूति है। ज्ञान 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 की अनुभूति ये स्वभाव की अनुभूति है। और स्वभाव की मुख्यता से ज्ञान को देखा तो सिद्ध परमात्मा जैसे सिद्ध शिला पर वहां कैसे स्थिर है। ये चैतन्य परमात्मा तो सिद्ध है। तो फिर ये लेटा है वह कौन है? वह सिद्ध शिला है बस। मगर सिद्ध शिला बैठने के लिए नहीं होती, सिर्फ होती है। जब तक तू इस देह को ही सिद्ध शिला नहीं देखेगा तब तक तू अपने को सिद्ध भी नहीं देख पाएगा। इसलिए देह से नफरत नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है। बस सिद्ध परमात्मा वह है जो परमाणु से नफरत नहीं करते, सिद्ध शिला से नफरत नहीं करते। परमाणु के साथ में ज्ञान को मत अनुभव करो। जो भी तुझे अनुभव हो रहा है परमाणु के साथ में ऐसा अनुभव मत कर। यही निश्चय कर कि यह जो ज्ञान है यह ज्ञान इस देह के परमाणुओं को कुछ भी नहीं कहता कि मुझे जानने के परिणमन में सहायक बनो। ये जो जानन धारा जानन धारा जानन धारा उसमें मुझे सहायक बनो। तो अपने ज्ञान 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 उसमें कैसा लगेगा कि जैसे नीचे से पानी बह रहा है और ऊपर नाव है। तो वो पानी नाव से कुछ मांगता है कि अरे नाव मुझे, मैं पानी हूं और मुझे बहना है। तो नाव से कुछ भी नहीं मांगा और पानी की जो शक्ति है ना बहना, स्वच्छ पानी, पहली बात तो ये स्वच्छता उसने नाव में से उधार नहीं ली है। नाव के पास से उधार नहीं ली, थोड़ी स्वच्छता मुझे तो फिर बहने के लिए नाव से कुछ मांगा नहीं और नाव नाव की जगह पड़ी रही और चांद का प्रतिबिंब पानी में पड़ गया। उस पानी ने कुछ भी नहीं पूछा भगवान, उस नाव की अनुमति नहीं ली कि चांद का प्रतिबिंब मेरे में पड़े या न पड़े।
तो शरीर ऐसा हो, शरीर तो लेटा रहेगा, उसकी तो परवाह मत कर। अब जो तुझे सोने का भाव आया, सोने का भाव आया, पूरे दिन भर राग का भाव आया। आज जो जो भी पूरे दिन के जो भी भाव है, सब भाव में हो, विभाजन मत कर। क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, विकार, ये सब भाव आया, उन सबको है नहीं ऐसा देख कि ये स्वच्छ ज्ञान जो देह की नाव की अनुमति के बिना इस ज्ञान की निर्मल अवस्था में ये विकार, विकार में सब आ गया हो, सब विकार। कौन सा विकार? कौन सा विकार? काम और क्रोध का विकार ही नहीं हो। लाव ने, मैं ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि लाव में सुन लेता हूँ, ये सुन लेता हूँ। ऐसा राग आया न तुझे भगवान, है न, ऐसा राग आया न तुझे, तो इस राग के भाव को भी, इस राग के भाव को भी तू ऐसा देख कि चांद का प्रतिबिंब पानी के अंदर पड़ गया, बस ऐसा अंदर में। और फील कर, मात्र पानी को फील कर, ठंडा ऐसा लगता है ना। सर्दी के दिन में जब तू पानी में ऐसे ही पानी में पैर पैर रखे तो तुझे कैसा लगेगा? तुझे ऐसा लगता है कि चांद के ऊपर मैंने पैर रखा? तुझे ठंडे का अनुभव होता है ना, तो ऐसा अनुभव कर भगवान, और तुझे इतना निरालापन लगेगा कि मैं कितना, ओ हो, मैं कितना बोझ से दबता था, इतना कि हे भगवान, कोई मुझे बचा लो, इस चांद से बचा लो, चांद से बचा लो, कितनी शिकायत करता था। अगर जैसे ही तूने ये फील किया ना कि ये तो ठंडा पानी है, चांद कहाँ है, तो तेरा ध्यान दो में से किसी की ओर नहीं गया। फिर नाव की ओर तो पहले ही गया नहीं था, छोड़, नाव का क्या लेना देना। तो बॉडी है ना, पूरा का पूरा ये नाव है भगवान, ये नाव है। इसलिए ये जो पुकार है ना, ये पुकार ऐसे ही समझ कि नाव के परमाणुओं के साथ में ही कुछ परमाणुओं का टकराना हुआ है। हो। मैं तो सिद्ध परमात्मा हूँ, ये सिद्ध शिला तेरे लिए मेरे पास में जगह नहीं है भगवान। हो। तो ये लेटा हुआ शरीर जिसे दुनिया कहेगी मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, लेटा हुआ है, ऐसा देखेगा और सारी दुनिया देखेगी। क्योंकि दुनिया क्या देखती है मालूम है? यू सी वॉट यू आर, तुम वही देखते हो जो तुम होते हो। ये ही देखेगी कि बस ये सो रहा है, इतना ही देखेगी। मगर तेरा सिद्ध प्रभु जो भीतर में विराजमान है भगवान, वो सिद्ध प्रभु, वो स्वच्छ प्रतिबिंब जो ज्ञान की अवस्था में पड़ता है, उस स्वच्छ प्रतिबिंब में एक भी विकल्प को नहीं देखा हो।
एक भी विकल्प को नहीं देखा स्वच्छ प्रतिबिंब में, और वो स्वच्छता उधार नहीं है। ओ हो। और ये जो बोलता है ना, है, तुझे साफ शब्दों में कह देता हूँ भगवान, तुझे साफ शब्दों में कहता हूँ, ये जो बोलता है ना कि ज्ञान है, ये निर्मल ज्ञान, निर्मल ज्ञान, ऐसा भाव जब तुझे आए ना, तो फिर से यही देख लेना, ये प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब, जिससे तू उन विकल्पों में संतुष्ट न हो जा। तेरी श्रद्धा जो होते होते रह जाती है ना, उसका कारण यही है, जिसको मैं नहीं देख सकता भगवान, अब तुझे मैं लेकर के जाता हूँ। यू जस्ट फॉलो मी, जस्ट फॉलो। इतनी दृढ़ता ला कि मैं न्यायक हूँ, ये विकल्प की जरूरत न्यायक को नहीं है, नहीं है और नहीं है। अभी जो मैं तुझसे जो कहता हूँ नहीं, यू जस्ट फॉलो मी, जो तुझसे कहता हूँ ना, यू जस्ट फॉलो, एंड व्हेन यू विल फील, दैट मीन्स यू हैव फॉलोड मी। फीलिंग करना, यही फॉलो करना है। ओहो, सार आ गया, ये चैतन्य, ये सिद्ध प्रभु, ये सार आ गया, तुझे जो कह रहा हूं मैं, ये रस छोड़ दे। मैं तो कौन हूँ? मैं न्यायक हूँ, मैं न्यायक हूँ, मैं न्यायक हूँ, मगर इन विकल्पों की जरूरत जिसको नहीं हो सकती है, वही मैं हूँ बस। तो पहले क्या लगता था मालूम है? जैसे कोई बड़ा साधक होकर के बैठा हूं मैं, और अब क्या लगा मालूम है? साधक बन ही नहीं सकता। ओहो हो, क्योंकि सत्ता साधक कभी नहीं बनती भगवान। सत्ता यदि साधक बन जाए तो साधक तो उसको कहते हैं जिसको साधन का अवलंबन लेना पड़े, और ये सत्ता तो भगवान हो सिद्ध है, सिद्ध को अवलंबन किसका? ओहो, यू जस्ट फील इट। ज्ञान में ये जानने में आएगा, क्या जानने में आएगा मालूम है? कि तेरी परिणति में, फिर से कहता हूँ सुन, तेरी परिणति में परिणाम का रस अब मरता जा रहा है। तेरी परिणति में परिणाम का रस अब मरता जा रहा है, ऐसा तेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। ये ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, मगर वही ज्ञान में, उसी ज्ञान में फिर यह भी जानने में आया, क्या जानने में आया? कि परिणति में परिणाम का
रस मरता जा रहा है, मगर वो रस गया कहाँ फिर? परिणाम का रस मर गया तो रस तो आत्मा का स्वभाव है, रुचि तो आत्मा का स्वभाव है, रस कहीं तो जाएगा न। तो जो फिर न्यायक देव ज्ञान में झलका है, वो रस उसमें चला गया, न्यायक में रस चला गया, परिणाम में नहीं रहा। ओहो, ऐसे ही तेरा जो बेड है, उस बेड को सिद्ध शिला का आधार समझ ले, ऐसा हो, आधार समझ ले। ओहो, भगवान की वेदी कैसे तैयार होती है न, भगवान को मंदिर में विराजमान करते हैं न। हीन मत मानो, भगवान दुनिया कहे न तो भी चिंता मत कर, हीन मत मान, साहस ला। हे महावीर भगवान, जैसे आप वेदी पर विराजमान हैं, ऐसे ही, ऐसे ही, ओ हो, महावीर भगवान वेदी पे विराजमान है, ऐसे ही ये राख की दीवार, ये बेड को ही वेदी बना दिया। शब्द कैसा लगता है, बेड और वेदी, मगर बात ये है कि मेरी जो अनादि अनंत सिद्ध सत्ता, जो ज्ञान मात्र है, बस ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है। ओ हो ओ ओ हो ओ हो ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो ज्ञान मेरे अंदर में, ज्ञान में ही समा गई हो, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा हो भगवान, ऐसा हो, ऐसा हो। जब तू वाणी सुनने बैठा ने, तो गुरु की वाणी सुनने के लिए बैठा, ये बहुत 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 विचिंतन करने जैसा है भगवान। ऐसा कि तू अभी चैतन्य परमात्मा की वाणी सुनने बैठा, परम कृपालु देव की आत्म सिद्धि सुनने बैठा। अब सुनने का भाव तेरा भाव है, वो तो राग का भाव है ना। सुनने का भाव क्या है, राग का भाव है। अब उस समय सुनते सुनते तेरा रस आत्मा में बढ़ा, अब तेरा उपयोग आत्मा का लक्ष्य करने लगा। अब तेरा ज्ञान आत्मा को जानने के लिए तत्पर हुआ। तो जो परिणमित हो गया, तो बैठा है अभी सुनने के लिए। तो राग राग है हो तेरा, अभी राग है, मगर ज्ञान का परिणमन कैसा हुआ कि ज्ञान का जो परिणमन है, वह ज्ञान का परिणमन तो ज्ञायक को जानने रूप हुआ। पहले ज्ञान की पर्याय किसको जानती थी कि कृपालु देव क्या कह रहे हैं, लाओ ये जान लो। अब ज्ञान की पर्याय ने किसको जान लिया, न्यायक को जाना। तो ज्ञान की पर्याय ने न्यायक को जान लिया, मगर वो राग तो पड़ा था ना, वो राग का क्या हुआ फिर? जो सुनने का राग था वो कोई अभी मर तो नहीं गया, पूर्ण वितरागी तो हुआ नहीं, अभी तो उपयोग आत्मा में समा गया। मगर उस राग का क्या, जो थोड़ी देर पहले राग हुआ था, उस राग का क्या? तो वो जो राग है ना, वो वहीं बाहर पड़ा रहता है, अनुभूति में नहीं अंदर घुस जाता। तो वो राग है, वो राग बाहर पड़ा रहता है।
वह राग वहीं पे ही गिर जाता है। वो भगवान, वो कितना उत्तम राग था। कैसा राग था? गुरु के प्रति का राग था। तो वो जो कहते हैं ना, गुरु को फूल चढ़ा दिया, गुरु को भक्ति चढ़ा दी। तो ये जो भक्ति का राग का भाव है ना, वो सुनने का भाव था। वो गुरु के प्रति भक्ति में बदल गया। तो एक समय में दो काम हो गए। एक समय में दो काम हो गए। जब मानो तेरे हाथ में, तेरी मुट्ठी में मानो फूल हो। ओके, तेरी मुट्ठी में फूल हो और तुझे उस समय ही नींद आ जाए और फूल हाथ में से नीचे गिर जाए। तो एक समय में दो काम हुए ना। एक काम तो ये हुआ कि तुझे नींद आ गई। दूसरा काम ये हुआ कि फूल गिर गया। ऐसा होता है भगवान, जब ज्ञान अंतर में ज्ञायक का लक्ष्य कर लेता है न हमारा भगवान, तो ज्ञान अंतर में समा जाता है, ध्यान बन जाता है। और उस समय जो राग का भाव था, वो गुरु के चरणों में चला जाता है। तो यहाँ निश्चय प्रकट हो गया और वहाँ व्यवहार भी प्रकट हो गया। एक समय में दोनों काम हो गए हैं हमारा प्रभु। ओह, तने શું કહું? ओहो, ओहो मारा तभी कृपालु देव का जो अहो भाव आएगा। ओहो मारा भगवान। ओहो, मैं ढूंढता हूँ उसे जो समझ सके ये अनुभूति में उपयोग अंतर में सरक गया और राग गुरु के प्रति सरक गया। ओहो, भक्ति का अर्थ तुझे नहीं पता भगवान। ज्ञान अंतर में न्यायक में समा गया और राग जो है न, वह गुरु के अंदर, गुरु में समा गया, गुरु में गया। मगर कृपालु देव के ऐसा हो। अब गुरु 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 जो है, वो गुरु के पास में तूने राग दे दिया, तेरी भक्ति दे दी। अगर गुरु क्या कर रहे हैं, वो तो ध्यान में लीन है। तू तो अभी ध्यान में लीन हुआ न। गुरु तो तेरे से पहले ध्यान में लीन होके बैठे हैं। तो उन्होंने भी अपना अपना जो हाथ में फूल था, वो फूल नीचे बाहर रखा हुआ है। तो जिसने अपना फूल भी अपने पास नहीं रखा, वो तेरा फूल हाथ में क्या लेंगे भगवान। तब कहते हैं गुरु का राग भी बाहर है और शिष्य का राग भी बाहर है। मगर गुरु जो अनुभव कर रहे हैं, ऐसा शिष्य अनुभव करता हो गया। उसका नाम है कनेक्शन। उसे जो कहा था, यू जस्ट फील द कनेक्शन, उसका मतलब ये था कि मैंने भी अपना फूल छोड़ दिया, तू भी छोड़ दे। ऐसे भाव से भगवान, रात्रि में नींद नहीं, ऐसे भाव से मृत्यु आए मैं तो भी धन्य हूं मैं बस। ऐसे कृपालु देव की भक्ति। इसका नाम है हृदय। जो भर जाता है, हृदय जब भर जाता है तो चुप होने का मन करता है। भूतकाल में बुद्धि भर जाती थी तो बक बक करती थी। ये ज्ञान दीपक भगवान, इस देह को ही, सारे देह को ही ऐसा फूल समझ ले तू। जब राग का भाव फूल की तरह बन गया और नीचे गिर गया फूल,
ऐसे ही, ऐसे हथेली में हाथ में पकड़ के रखा है। और ऐसे वो कमल का फूल कैसे मेंढक ने पकड़ के रखा था न मुंह में, यहाँ हाथ में ऐसा फूल था। नींद आई और पता नहीं। ऐसे ही ये सिद्धशिला, ये सारा देह भगवान तेरा सिद्धशिला की तरह देख देख देख। ओहो, जिसने राग को भी गिरता हुआ देख लिया। ऐसा राग का भाव आया नहीं। पर क्या करूं भगवान। ओहो, ओहो, हे भगवान मैं क्या करूं। हे भगवान मैं क्या करूं। हे कृपालु देव, आपके प्रति ये भक्ति का भाव आता है, क्या करूं। क्योंकि वो जो राग है उस राग की मुझे जरूरत नहीं रही। ओहो, इसलिए उतना भी भक्ति करता हूं ना ये भाव भी छूट जाता है। भक्ति करता हूं ये भाव में भी बड़ा दोष लग जाता है भगवान। बड़ा दोष लगता है ऐसा। भक्ति का भाव तो राग का भाव है। राग माने अशुद्धता। तो अशुद्धता जब तू तेरे आत्मा में लीन हो गया, अब अशुद्धता राग का भाव अंदर अनुभव में नहीं आया, राग का विकल्प अनुभव में कहीं नहीं मिला, तो फिर राग की जरूरत ही नहीं रही। अब तेरे घर में सोना चांदी हीरा जवाहरात आ गया तो कचरे की जरूरत नहीं रही। मगर तेरे को कचरे की जरूरत नहीं रही, इसका मतलब ये कि तू गुरु के पास डाल के जाएगा। हैं? इसलिए कहता है कि राग का भाव गुरुदेव आपके प्रति भी जो आ रहा है ना, उसको मैं नहीं लाता हूँ। मैं नहीं लाता हूँ क्योंकि ऐसा काम भी मैं नहीं कर सकता कि गुरु के ऊपर राग का कीचड़ उछालने का काम मैं नहीं कर सकता। भगवान, आपने तो मुझे आत्मा दिया है, इस ज्ञान की अनुभूति निरंतर होती रहे, ये आपका उपकार है और ये अनंत काल तक रहेगा। ओ हो, वो राग का कीचड़ तो थोड़े बहुत तक रहेगा, मगर ज्ञान की अनुभूति अनंत काल तक रहेगी। वही गुरुदेव आपका उपकार है। I just feel the connection with Gurudev and Kripaludev. मेरी सुबह भी कृपालु देव के साथ, मेरी रात भी कृपालु देव के साथ। क्योंकि जो ज्ञान है बस वही ज्ञान की अनुभूति ही कृपालु देव की पहचान है। वो मैं ऐसा भाव ही नहीं आता। बस आप ही है ना, बस ऐसा अंदर से, अंदर में पूरी वाणी परिणमित हुई, बोध परिणमित हो गया, बोध पूरा का पूरा परिणमित हो गया।
वास करता है मेरे में, परिणमित हुआ मुझ में, मगर मिला है परम कृपालु देव से। इसलिए हे परम कृपालु देव, इस सिद्ध शिला को अब ये हाथ पैर ये कहाँ रहा भगवान? सिद्ध भगवान का नाक किधर होता है? सिद्ध भगवान का कान किधर होता है? तो तुरंत कैसा लगता है पहले झटके में? ऐसा यू जस्ट फील इट, ऐसा अनुभव कर कि सिद्ध परमात्मा और कान नाक, ऐसा ये शरीर। तो ऐसे ही ज्ञान में जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान है। और वहां पुरुष और स्त्री ये कैसे होगा? ये तो परमाणु की बात है। तो पूरी सिद्ध शिला, ये देह और ये राख, राख राख को, ऐसे ही राख राख को छूने से कोई मित्र नहीं बन जाती है। कितनी औपचारिकता, कितनी औपचारिकता लगती है भगवान। राख राख को छूने से, भगवान के सामने दर्शन करने गए ने तो हाथ जोड़ दिया ने, तो ऐसा लगता है कि ये हाथ को जोड़ा उससे कोई महान काम हो गया। जा करके कैसे वापिस आ जाते? ऐसे ही तो फील कर कि ये राख के परमाणु और राख के परमाणु, उसमें सिद्ध कहाँ उतर गया वहां? बस। तो इस बॉडी को तो इधर पड़ा रहने दे और चल तू सिद्धालय पर, लोकाग्र शिखर। तभी अशरीरी अनुभव होगा कि मैं अशरीरी हूँ।
ये केवल ज्ञान जो है, ये केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का जो विस्तार है ना, वो सिर्फ चिल्ला तक नहीं होता है, वो सिर्फ भगवान तक ही रहता है। जैसे ही मेरा ज्ञान स्वरूप जो है भगवान, पूरा सर्वांग प्रदेशों में ये सा अनुभव में आता है। नींद हो या फिर सोना हो, जागना हो, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। फिर नींद नहीं है भगवान, ज्ञान है। यू जस्ट फील इट, केवल ज्ञान से चिल्ला के ऊपर जाकर के बैठता नहीं है। ये कैसा बैठेगा भगवान? हम्म, तो ऐसा है, अंत में इतना तुझे कहता हूँ, फिर तू मेरा बच्चा सो जा अब तू। मगर इतना तुझे कहता हूँ मेरा राजा बेटा, एक बात तुझसे कहता हूँ, तू सोच, चिंतन कर। हो 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 मैं हो। अरिहंत भगवान जो होते हैं न, तीर्थंकर अवस्था, अरिहंत भगवान जो होते हैं वो केवल ज्ञानी होते हैं। और केवल ज्ञानी भगवान का जो शरीर होता है न, उस शरीर के अंदर केवल ज्ञान नहीं जाता है। इतना तो समझ में आता है न। केवली भगवान का केवल ज्ञान शरीर के अंदर नहीं जाता। अब केवली भगवान का आत्मा 13वें गुणस्थान में, अरिहंत अवस्था, केवली परमात्मा का आत्मा शरीर में नहीं जाता। शरीर कैसा है? एक क्षेत्र पर है, आत्मा और शरीर। ये अरिहंत दशा की बात हुई। उससे भी ऊंची दशा कौन सी है? सिद्ध की। तो जो नीचे की दशा थी, उस समय भी केवल ज्ञान शरीर में भी नहीं गया, जो बहुत नजदीक था, शरीर एक क्षेत्र पर था। तो ऊंची दशा पाई, सिद्ध दशा पाई, और जो एक क्षेत्र पर भी नहीं है, ऐसी शिला कितनी दूर है? तो वह केवल ज्ञान शिला में कैसे जाएगा भगवान? इतना तू सोच। अरिहंत भगवान का केवल ज्ञान यदि देह के अंदर नहीं चला जाता, तो सिद्ध परमात्मा का केवल ज्ञान सिद्ध शिला में कैसे जाएगा? और जो पर्याय में सिद्ध हुए हैं, उनका केवल ज्ञान सिद्ध शिला में नहीं जाता। तो जो तीनों काल में सिद्ध है, ऐसा मैं हो, अंदर में द्रव्य शक्ति ऐसी, जो तीनों काल में सिद्ध है, जो तीनों काल में सिद्ध है, वह भगवान आत्मा कैसे जाएगा भगवान? जो तीनों काल में सिद्ध है, वह भगवान आत्मा देह के अंदर कैसे जाएगा? अनंत काल के लिए कभी नहीं जा सकता। इसलिए सिद्ध शिला को और इस राख की दीवार को एक समान देख, और अपने को सिद्ध स्वरूप देख। मैं सिद्ध शिला पर नहीं बैठा हूँ, तो रात को बॉडी में बैठे बिना ही सिद्ध स्वरूप देख। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान। राख अछूती है मेरे लिए, राख को छूना ये अपराध है। बस जो अपराध जिसने किया ही नहीं है, ये चैतन्य में। गो डीपर डीपर एंड डीपर, गहराई में जाना भगवान। रात में नींद में भी तेरी ये न्याय की मस्ती,
प्रति समय बनी रहे और शरीर तुझे अत्यंत दूर दिखाई दे। ऐसी में अनंत सिद्ध परमात्माओं से, परम कृपालु देव से, पूज्य गुरुदेव श्री से अहो 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 भाव से प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।